हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी फॉर मंडे यानी कि 9 जनवरी 2023। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने तो लगातार डाउन ट्रेंड को पकड़ा हुआ है। अगर आप भी बैंक निफ्टी में अच्छे प्रॉफिट्स कमाना चाहते हो तो आपको दोनों डायरेक्शन की समझ होनी चाहिए। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है तो आपको एज ए ऑप्शन बायर आपको पुट ऑप्शन बाय करनी है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करनी है। लेकिन कहां पे आपको कॉल बाय करनी है, कहां पे पुट बाय करनी है, उसके लिए आपको बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल समझने पड़ेंगे। उन लेवल्स पे बैंक निफ्टी जिस तरह से भी कोई प्राइस एक्शन आपको शो करता है उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको कॉल या पुट बाय करना है। आज दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी का जो डाउनवर्ड ट्रेंड था, आज मैंने इसमें दो ट्रेड किए, दोनों ही ट्रेड बहुत अच्छे सक्सेसफुल ट्रेड हुए। तो उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है और किस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली मैंने उन ट्रेड्स को लिया, मैं आज उसके साथ सबसे पहले वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो पहला कैंडल बनाया वो हमारे ट्रेडिंग जोन के अंदर बनाया। ट्रेडिंग जोन का जो बेस है वो एक फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसी लेवल पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट कैंडल बना, वहां इसने ट्रेंड लाइन को टच किया। जो ट्रेंड लाइन पहले से हमारे पास चली आ रही है, जो पिछले 4 दिनों से डाउनवर्ड ट्रेंड बना हुआ है, उसी ट्रेंड लाइन को टच किया, नीचे आया, उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेवल कौन सा है? जो उसने कल जिस लेवल पे कल सपोर्ट लिया था, इसी लेवल पर आकर सपोर्ट लिया, फिर वापस गया। मैंने इसमें एंट्री कब करी, उसके पीछे क्या रीजन है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। जब ऊपर गया, ऊपर देखेंगे ये वाला कैंडल जिसने बनाया, इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने डाउनवर्ड मूवमेंट किया। तो मैंने यहाँ पे 42,500 का पुट फर्स्ट टाइम बाय किया। तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी यहाँ से 42,520 के लेवल से नीचे इसने सपोर्ट लिया 42,200 के लेवल पर। मैंने अपना प्रॉफिट बुक कहाँ किया? प्रॉफिट बुक मैंने यहाँ पे किया। जब ये इसने इस कैंडल में आया तो मैंने इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। इसी लेवल पर आकर बैंक निफ्टी ने कल सपोर्ट लिया था, मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद बैंक निफ्टी लगभग 2 घंटे कंसोलिडेशन जोन में रहा। आप देखो इस लेवल के बाद लगभग 2 घंटे इसने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद जब इसके पास जो ये रेंज बना था, ये रेंज बना था 42,200 का और 42,358, इस रेंज में बैंक निफ्टी ने मूवमेंट शुरू कर दिया। लेकिन आप देखोगे इसने एक ट्रेंडिंग अप ट्रेंड असेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न बनाया। मेरे को यह था कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इस लेवल को ब्रेक करेगा 42,350 का, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करना है तो 42,200 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी जैसे ही ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेट बना रही थी, आप देखो यहाँ पे आकर 42,286 के लेवल पर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे 42,286 के लेवल पर मैंने अपनी पुट बाय किया, 307 पे बाय किया। मैंने 307 रुपए पे ये पुट बाय किया, उसको मैंने 410 रुपए पे सेल किया, जिसने हाई 500 के ऊपर का हाई मैंने इस लेवल पर आने के बाद 42,000 के लेवल पर आने के बाद मैंने उसमें अपना प्रॉफिट बुक किया। आप देख सकते हो उसके नीचे भी बैंक निफ्टी ने 41,900 के लेवल तक वो गया है। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी ने ऊपर इसी लेवल जो 42,000 पे रेजिस्टेंस मिला, फिर ये नीचे आया। नीचे से यहाँ पे इसने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया, उसके बाद इसने अपवर्ड ट्रेंड शुरू कर दिया। मैंने ये दो ट्रेड किए, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे किया, सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे किया। दोनों के पीछे का प्राइस एक्शन, जो फर्स्ट ट्रेड करा था उसके पीछे मैंने ये शूटिंग स्टार पैटर्न बना था। जो सेकंड ट्रेड किया मैंने यहाँ पे, जो इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। ट्रेंड लाइन को अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करता, लेकिन इसने यहाँ पे नीचे की तरफ इसको ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे पुट बाय किया। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही ट्रेड मेरे आज के दिन के सक्सेसफुल ट्रेड रहे। आपको सिंपल, अगर आपको एज ए बायर बैंक निफ्टी में ऑप्शन बायर आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको पर्टिकुलर लेवल्स को समझना पड़ेगा। अगर किसी भी लेवल को नीचे या ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो वहां पे आप अपना पोजीशन बना सकते हो। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो आप कॉल ले सकते हो, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप अपना पुट ले सकते हो। आप देख सकते हो दोनों तरफ इसने कुछ इंडिकेशन दिया, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इंडिकेशन दिया, कैंडल बनाया, यहाँ पे उसने प्राइस एक्शन में इंडिकेशन दिया। दोनों इंडिकेशन के बाद मैंने पुट में एंट्री करी तो अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। अब मंडे को कौन कौन से लेवल हमारे पास मिल सकते हैं उसके लिए हम पहले तो ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे कि चार्ट पे कौन कौन से लेवल, जिन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम अपना ड्यूरिंग द डे टाइम ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आज फ्राइडे का दिन ऑप्शन चेन में भी कुछ ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता। हम अगर देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है 42,200 के लेवल पर दिया है। इस लेवल के नीचे हमारे पास कौन सा लेवल है जहां पे सपोर्ट मिल सकता है? वो है हमारे पास 42,000 का लेवल, जहां पे 82,000 का
ओपन इंटरेस्ट है और 39 लाख के अप्रॉक्सीमेटली इसका वॉल्यूम है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इसको नीचे की तरफ और नीचे, इससे भी नीचे ब्रेक करता है तो हमारे पास कौन सा लेवल बचता है? हमारे पास लेवल है 41,500 का लेवल, जहां पे 70,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 18 लाख के अप्रॉक्सीमेटली इसका वॉल्यूम है। तो ये नीचे की तरफ हमारे पास दो सपोर्ट लेवल होंगे। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को अगर मूवमेंट करना है, पहले जैसे हमने डिस्कस किया, पहले तो इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ हमारे पास कौन सा लेवल है? 42,500 का लेवल। 42,500 के लेवल पे 1,08,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 27 लाख का हमारे पास वॉल्यूम है। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ तेजी की मूवमेंट करनी है तो ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। इस लेवल को तोड़ने के बाद ही हमारे पास ऊपर की तरफ तेजी आ सकती है। इस लेवल के बाद हमारे पास कुछ ज्यादा कॉल राइटिंग नहीं है। सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है 43,000 का लेवल, जहां पे 1,60,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 24 लाख का वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास दो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल होंगे और दो ये हमारे पास सपोर्ट लेवल होंगे। अब देखते हैं कि चार्ट पे कौन कौन से पर्टिकुलर लेवल हो सकते हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम अपना कॉल और पुट का डिसीजन ले सकते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। तो मंडे के लिए हमारा जो ट्रेडिंग जोन रहेगा वो रहेगा 42,175 और 42,387। ये हमारा ट्रेडिंग जोन रहेगा। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग हमारे लिए रेजिस्टेंस काम करेगा मंडे को, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग रहा है इसी जोन के अंदर रहा है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को अगर ऊपर की तरफ मूव करना है तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अगर बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन पे ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, सपोर्ट लेता है, तो उसके बाद हमारे पास कौन से लेवल हैं? तो सबसे पहला लेवल है 42,387 का, जो इस ट्रेंड लाइन का टॉप लेवल है। इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है 42,500, जहां पे कॉल राइटिंग का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। 42,500 के बाद हमारे पास बनता है 42,611, उसके बाद 42,716, 42,854 और 43,000 का लेवल है, जहां पे हमारे पास सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हमारे पास कौन कौन से लेवल नीचे की तरफ होंगे? तो सबसे नीचे लेवल बनेगा 42,000 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 42,000 का। 42,000 के बाद हमारे पास जो आज का लो है वो है 41,878। ये हमारे पास सेकंड सपोर्ट लेवल काम करेगा। इसके बाद हमारे पास है 41,730 और 41,538। ये हमारे पास नीचे की तरह सपोर्ट लेवल हो गए। दोस्तों आपको क्या करना है? आपको सिंपली इन लेवल्स को नोट करना है। मंडे बैंक निफ्टी जिस तरह से ही मूवमेंट लेगा, किसी भी लेवल पे कंसोलिडेशन के बाद एज ए ऑप्शन बायर सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास तब होता है जब बैंक निफ्टी एक लेवल पर रुकने के बाद कुछ देर कंसोलिडेट होता है। जब कंसोलिडेशन होने के बाद आपके पास कुछ पर्टिकुलर प्राइस एक्शन देता है, उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लेते हो कि मैंने अब कॉल बाय करनी है या मैंने पुट बाय करनी है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन जरूर दबाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि डेली आपके पास ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।